एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। योगेश्वर श्री कृष्ण की कहानी जो आपके जीवन में आपको जीना सिखाएगी, आपके जीवन में जीने की एक राह देगी। ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। एक समय, दृष्टांत समझने की कोशिश करें। एक समय कृष्ण और अर्जुन भ्रमण करे के लिए निकला रहा। रास्ता जात रहा। रास्ता चलते चलते अर्जुन का राज्य मिल चुका रहा। बड़ी खुशी खुशी में यात्रा करत रहा। तो इनके सामने एक भिखारी ब्राह्मण भिक्षा मांगे के लिए जात रहा। जब इनका दुई जने के देखे से और अर्जुन हाथ में एक थैला ले रहा, तो वह ब्राह्मण इन लोगों की तरफ, कृष्ण और अर्जुन की तरफ घूम पड़ा। ब्राह्मण ने याचना किया कि भिक्षा में कुछ दीजिए। अपनी दीनहीन बातों को कृष्ण और अर्जुन के सामने रखा। अर्जुन को बड़ी दया लगी और एक जो थैला लिए थे वो सोनों की असरफियों से भरा था थैला। अर्जुन ने कहा कि लीजिए ये ब्राह्मण देवता, ये सोने की असरफियों से भरा थैला मैं आपको दे देता हूँ आपकी दीनता के ऊपर। जाइए, अब आपके जीवन में भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना जीवन भर बैठ करके आप इसको खा सकते हैं, इसको बेच करके खा सकते हैं। जब थैला देत रहा तो कृष्ण जी मुस्करात रहा मन मन, पर कुछ कहत नहीं। और जब थैला लेके वो ब्राह्मण चला जाता है, अब ये लोग अपन भ्रमण करते हुए आगे चले। जब वो थैला लेके जा रहा था अपने घर में, जंगल की तरफ से जा रहा था, तो रास्ते में कुछ लुटेरे मिल गए। एक नदी थी, वही नदी पर एक लुटेरा मिल गया उसको, और लुटेरे ने अपने हथियार को दिखाया। और बूढ़ा ब्राह्मण था, दीनहीन था, उसे डरवाने धमकाने लगा, चाकू दिखाने लगा कि थैला दे दो, जो सामान लिए हो दे दो। अब वो ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण से उसने सब थैले को छीन लिया। छीन कर लुटेरा चला गया। अब ब्राह्मण फिर वैसे खाली हाथ फिर घर आया। उसकी बीवी ने पूछा कि आज क्या मिला। कहा आज तो मेरी किस्मत खुल गई थी, लेकिन सारी किस्मत फिर मटिया मेट हो गई। दो इंसान मिले थे, बड़े तेजस्वी दिख रहे थे, हाथ में थैला था। मैंने याचना किया और वो थैले को मेरे को दे दिया। वो असरफियों से भरा, सोने की असरफियों से भरा थैला था, लेकिन एक लुटेरा रास्ते में मिला और सब लूट ले गए। जिंदगी राख हो गई। रो रो करके वो अपने बीवी से कहने लगा। फिर समय गुजरता गया। वो अपना रोज उसका काम था, ब्राह्मण बहुत निर्धन था, बहुत दरिद्र था, लेकिन उसका काम था भिक्षा मांगना। और भीख मांगता मांगता वो जीवन जीता था।
और ऐसे एक दिन फिर जा रहा था। असंयोग बसात ये लोग भ्रमण करने के लिए जंगलों में निकला करते थे, अर्जुन और कृष्ण। संयोग बसात फिर मुलाकात हो गई कृष्ण और अर्जुन से। तो अर्जुन ने को देखा तो वो ब्राह्मण फिर गया, अपनी याचना किया, मांगा। तो अर्जुन को दया लगी। अर्जुन ने पूछा उसको कि अभी भी तुम भीख मांग रहे हो? इतना सब कुछ देने के बाद भी भीख मांग रहे हो? कहा किस्मत का खेल है, प्रभु को जो मंजूर होता है वही हो जाता है। तो उसने क्या किया, एक हीरा, अर्जुन के पास एक बेशुमार कीमती हीरा था, और वो अपने पॉकेट से निकाले और उस हीरे को उस ब्राह्मण को दे दिया। उस हीरे को उस ब्राह्मण को दे दिया। अब ब्राह्मण लेकर के घर गया तो उसकी औरत कुछ दूर नदी थी और वहीं पानी भरने जाया करती थी। तो उसके ना जानस्ती में वो पानी भरने गई थी। तो एक दूसरी घड़ा था, 2 घड़े थे, एक नया था, उसी से पानी लाती थी अक्सर। तो उसने पुराने घड़े में उस हीरे को रख दिया, चोरों के डर से कि कोई फिर न चुरा ले जाए। तो उसी जो है कि गगरी थी, जो मेटी थी, उसी गगरी में उसने हीरे को रख दिया और फिर चला गया। उसकी औरत नदी से पानी भर करके लाई और उसको रखा। तो उसके मन में विचार आया कि मुझे बार बार जाना पड़, इस गगरी को भी ले, दूसरी गगरी को भी ले जा करके मैं पानी भर ले आऊं। और उसने गगरी को उठाया और उस गगरी को लेकर के नदी के पास गई। और जब नदी में उसने पानी भरा तो पुरानी गगरी थी, जब उसने घड़े को हाथ से लगाया तो मेटी फक से निकल गई, टूट गई। और जब टूट गई तो हीरा उसी नदी में गिर गया। और बेचारी उसकी औरत आई और फिर दूसरी जगह से जब भिक्षा मांग करके लौटा। देखिए ये कहानी आपको जीवन जीना सिखाएगी। जब वापस लौट के आया तो देखता था तो वहाँ पर घड़ा नहीं दिखाई पड़ा। उसने अपने बीबी से पूछा कि दूसरा घड़ा क्या हुआ? कहा मैं एक घड़े तो पानी लाई थी, दूसरे घड़े को फिर लेने नदी में गई, मैंने सोचा इस घड़े में भी भर लाऊं। और जब वो घड़े को जो है कि उसमें नदी में डुबोया और निकालते समय घड़ा टूट गया और उसी में छूट गया। उसने भी अपने माथे को सिर मार लिया, कहा कि ईश्वर का क्या खेल है। उसने क्या हुआ क्या? कहा कि उसी आदमी ने मुझको आज एक हीरा दिया था, बेशुमार कीमती हीरा था, और मैंने इसी घड़े में रखा था, तुम भी उसको नदी में सब गंवा दिया। वो अपने बढ़ोतरी के लिए सोचता था कि हम कोई इससे मिलेगा तो हम जो भीख मांग के लाते उससे जीवन जिएंगे, लेकिन इससे बेचकर कुछ है और अपना कुछ बना लेंगे, अपने विषय में सोचता था। लेकिन ईश्वर का कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। फिर हुआ क्या? फिर वो उसका भीख मांगने की प्रक्रिया रोज नित्य प्रत चलती थी। और संयोग बसात एक दिन फिर वो भिक्षा मांगने के लिए जंगल में जा रहा था। तो उस समय कृष्ण और अर्जुन फिर भ्रमण करने के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे। फिर मुलाकात हो गई। लेकिन उस समय, उस दिन अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था, ना हीरे से भरा थैला
और ना कोई हीरा ना कोई असरफी। लेकिन वह ब्राह्मण फिर इनके लोगों के पास याचना करने आ गया। तो उस दिन देखिए दोस्तों, भगवान के देने से क्या होता है और इंसान के देने से क्या होता है। चार भुजा वाला जब देता है तब क्या होता है, दो भुजा वाला जब देता है तब क्या होता है। अब की बार योगेश्वर कृष्ण ने उस ब्राह्मण को मुस्कुराते हुए 1 रुपया दान दिया, 1 रुपये का सिक्का दे दिया ब्राह्मण को मुस्कुराते हुए। और अर्जुन बोले कि प्रभु 1 रुपये का दान में आपके अंदर इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, आप मुस्कुराते हुए दे रहे हैं और 1 रुपये का दान। हाँ, 1 रुपये का दान दे रहे हैं। अब वह ब्राह्मण तो ले लिया 1 रुपया, लेकिन उसके मन में विचार चला कि इतना बेशुमार कीमती चीज़ें मैंने सोचा था कि अब हीरे से जो है क्या सरफियों से भरा थैला मिला है, हम भीख मांग करके जीवन जी लेंगे, लेकिन इससे हम बिल्डिंग महला बहुत कुछ बना लेंगे अपने लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हीरे को भी सोचा था कि हम भिक्षा मांग करके जी लेंगे और हीरे को बेच करके अपना बहुत कुछ बना लेंगे, लेकिन मुकद्दर नहीं साथ दिया, कुछ नहीं हुआ। अब आज 1 रुपया मिला है, हम उसके मन की भावनाएं थोड़ा बदली। ध्यान देना, आदमी जब अपने लिए सोचता है तब ईश्वर क्या करते हैं, और जब इंसान परोपकार के लिए सोचता है, दूसरे की भलाई के लिए सोचता है, दूसरे के हित के लिए सोचता है, तब क्या होता है। जब वो लौट रहा था, एक मछुआरा रास्ते में उसी रास्ते से आ रहा था और एक बड़ी मछली पकड़े हुए था। बड़ी मछली, जिंदा थी मछली, और थैले में लिए था। तो वो ब्राह्मण को दया आई कि ये जाएगा, इसको बेच करके, और जो है कि इसको लोग मार डालेंगे, खाएंगे, हम इसकी कीमत पूछते हैं, देखते क्या कहता है, हम इसी मछली को खरीद लेते हैं, इसी की जान बचा देते हैं। उसने पूछा, भैया इस मछली की कीमत क्या है। वो नदी में अपनी जाल कटिया लगाए था, और जैसे खींचा मछली निकली और उसी नदी के किनारे से वो गुजर रहा था। तो उसको दया आई तो बोला इसकी कीमत 1 रुपये। और वो क्या हुआ, उसी 1 रुपये को उसको दे करके वह ब्राह्मण अपने कमंडल में उसी नदी का जल लिया और उस मछली को अपने कमंडल में डाल लिया कि इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये फिर फंसाएगा, इसको हम दूसरे बड़े तालाब में ले जा कर के डाल देंगे। उसके अंदर 1 रुपये दान की चीज़ का मन में भावना जागी, परोपकार की भावना जागी। और जब कमंडल में जल डाले, उसमें मछली को जो रख करके वो ले जा रहा था, और जाते जाते कुछ दूर पर एक बहुत बड़ा तालाब मिला। और जब उसके किनारे पहुंचा तो जब उसमें देखता है तो उसमें एक हीरा कमंडल में दिख रहा। वही मछली उस हीरे को निगल गई थी, जो उसकी औरत से घड़ा टूट गया था। वो हीरा, चमकता हीरा, वही मछली निगल गई थी। और जब वो मछली मछुआरे से फंसी, इसने 1 रुपया परोपकार करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए सोचा, तो वही मछली अपने अंदर से उसको बाहर कर दिया, हीरे को उसी कमंडल में दिखा। और जब कमंडल में दिखा तो उसको बड़ी खुशी आई, तो वही हीरा हाथ में लिया और मछली को उसी तालाब में डाल दिया। मछली चली गई। देखिए, उसने परोपकार किया। और जब उसको मिला तो बड़ी खुशहाली हुआ। वो जोर जोर से कहने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया।
और उसी तालाब के किनारे जो चोर उसका थैला लिया था वह वहीं पर कुटी बनाकर रहता था। वो देखा, वो सो रहा था, वहीं किनारे पर सो रहा था उस सिरहाने थैले को रख करके। जब वो कहा कि मिल गया मिल गया मिल गया, तब तक चोर जाग गया। वो सोचे मन में, यार ये तो पहचान लिया, पहचान लिया। उसने जल्दी से कहा, ब्राह्मण देवता भाई मैं आपके थैले को दे देता हूँ, कोई रिपोर्ट कोई गांव में जाकर हल्ला चोरी गुल्ला ना बता नहीं करना, ये थैला मैं आपको दे देता हूँ, ये थैला आप ले लीजिए। जब वो कह रहा है कि मिल गया मिल गया तो चोर सोचता है कि ये मिल गया वही चोर मिल गया, और वो तो खुशी में है कि हीरा मिल गया। तो दोस्तों, भगवान का 1 रुपया दान से देखिए उसको हीरा भी मिल गया और सोने से भरा थैला वो चोर उसको वापस दे दिया कि ले जा भाई, पर रिपोर्ट मत करना, किसी गांव देश में हल्ला मत बताना, तू अपना मिल गया, पहचान लिया, इसको थैला ले जा तू जो है। उसको थैला भी मिल गया, उसको हीरा भी मिल गया। लेकिन मिला कब दोस्तों? जब 1 रुपया कृष्ण जी ने दिया था। देखिए अर्जुन 2 भुजाधारी थे, इतना दिए थे, लेकिन तब तक उसके काम में नहीं आया। जब उसके मन में परोपकार की भावना जागी, जब जीवों पर दया करने की भावना जागी, परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकारी सदा सुखी। अपकारी जब अपना उपकार सोचता था तो दुखी था, और जब परोपकार की भावना आई तो वो सुखी हो गया, सब कुछ उसको मिल गया दोस्तों। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का कष्ट दे सबसे बड़ा पाप। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा धर्म का है कि दूसरे की भलाई करना। दान में से वो भलाई कर रहा, दान में मिली हुई चीजों से उसके अंदर भलाई करने की जागी, उसका सब कुछ बन गया दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे कहानी कहने का तात्पर्य, सत्संग प्रेमियों, हमारे कहानी कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में ईश्वर जो भी दिए हैं उसमें से थोड़ा परोपकार करने के लिए, दान में भी परोपकार करने के लिए आपके अंदर भावना होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का कष्ट देना सबसे खराब, सबसे पाप, बड़ा पाप, और दूसरे का भलाई करा सबसे बड़ा से बड़ा धर्म है दोस्तों। तो कहानी आपके जीवन में एक सीख देगी। इस कहानी कहने का तात्पर्य है कि आप अपने जीवन में ढाले उतारे सीखें, जो कुछ भी ईश्वर दिया है उसी में से आप दान करें, उसी में से जो भी हो सके परोपकार करें, जीवों का कल्याण करें, एक दूसरे की भलाई करें, परहित करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।